नमस्कार। हर हर महादेव। काशी से मैं आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष, चूँकि कल नाग पंचमी है, इस अवसर पर मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ ताकि कुछ धर्म की बात पूजन, नाग देवता के पूजन के संबंध में आप सबों के साथ कुछ चर्चा हो। आपसे चर्चा करने में मुझे प्रसन्नता होती है, इसलिए मेरे मन में जिज्ञासा हुई, उत्कंठा हुई कि आप सबों के समक्ष नाग पंचमी पर चर्चा की जाए। बंधुओं, हमारी काशी में तो नागकूप है, वहाँ लोग जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, अन्य जिलों से, जगहों से। परंतु इस कोरोना काल में तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सारे धार्मिक स्थल बंद हैं। परंतु इस नाग पंचमी के अवसर पर लोग अपने घरों में तो पूजा करेंगे ही। संभवतः आप लोग भी कर रहे होंगे। नाग पंचमी एक प्रमुख पूजा का अवसर है। नाग देवता भगवान भोलेनाथ के गले की शोभा बढ़ाते हैं, और उनके गले की शोभा क्या बढ़ाएंगे, स्वयं भी उनके गले में रहकर महत्वपूर्ण बन जाते हैं। भगवान विष्णु उनका आसन बनाकर उस पर विश्राम करते हैं। इससे नाग देवता की महत्ता और बढ़ जाती है। तो हमारे पूर्वजों ने नाग पंचमी की पूजा की पद्धति बनाई। क्यों? कि नाग पूजा से, नाग देवता की पूजा करने से आप काल सर्प दोष के प्रभाव से भी मुक्त होते हैं, अथवा नाग देवता के कोप से, जो नाग देवता का दुष्प्रभाव आपके जीवन में है, काल सर्प दोष बना है, उसका प्रभाव कुछ कम हो जाता है। दूसरी बात कि नाग देवता का जो दुष्प्रभाव, उनके कोप का भाजन अगर आपके परिवार का कोई सदस्य है, तो उससे भी, उस पूजन से भी आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। नाग देवता की पूजा पद्धति लोकाचार भी होती है और कुल परंपरा भी होती है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि न कुल परंपरा मनाते हैं, न लोकाचार मनाते हैं, वो पूजा करते ही नहीं। हाँ, अगर किसी विशेष कारण से पूजा की मनाही है, पूर्वजों ने मना किया है कि नहीं, हमारे कुल में नाग देवता की पूजा नहीं होती है, तो वो अलग विषय है। लेकिन अगर ऐसा कोई कारण नहीं है, तो आपको नाग देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके घर में शांति, सुख का वास हो। नाग देवता की पूजा का एक मंत्र मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूं। ओम नौ कुलाय विद्महे वीस दंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नौ कुलाय विद्महे वीस दंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। आप संभव हो तो इसको लिख लें, और नहीं तो मेरे वीडियो को ध्यान से सुने। मैं एक बार पुनः मंत्र बोल रहा हूँ। ओम नौ कुलाय विद्महे वीस दंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र को, इस मंत्र के सहारे आप उनका पूजन करें। पूजन का प्रकार इस प्रकार है। आसन पर बैठें, आचमन करें, आसन शुद्धि करें, शिखाबंधन करें। और कहीं कहीं किसी शहरों में, नगरों में नाग देवता की फ़ोटो मिलती है, तस्वीर। अगर ऐसा संभव है तो उसको अपने पूजन कक्ष में किसी दीवार पर उचित स्थान समझकर वहाँ चिपका दें और उस पर पूजा कर लें। अन्यथा आटे के चावल का थोड़ा गाढ़ा घोल बनाकर छोटा सा, उससे दीवार पर, या दीवार पर संभव न हो तो एक थाली में नाग और नागिन की आकृति बनाएं।
ऐसे आकृति बनाकर उस पर पूजन सामग्री के द्वारा उसको स्नान कराएं, उस पर कुमकुम रोली स्त्रियां सिंदूर लगाएं और पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं, दीप दिखाएं, धूप दिखाएं। नैवेद्य के रूप में थोड़े गाय के दूध की व्यवस्था कर लें। एक कटोरे में दूध और उसमें धान का लावा डालकर उनको भोग लगाएं, नैवेद्य लगाएं, घंटी बजाएं। और अगर आपको संकल्प करने में अगर आप सक्षम हैं तो पूजन के पहले संकल्प कर लें। संकल्प का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया कि कुछ लोगों को संकल्प करने सबको नहीं आता। जिनको आता है वो संकल्प जरूर करें, उसमें नाम गोत्र स्थान का की चर्चा करें। और संकल्प नहीं भी करते हैं तो मानसिक संकल्प कर लें और पूजन जरूर करें। नैवेद्य लगा के विधिवत जो पूजा की पद्धति है उसके अनुसार, पूजा का जो विधान है उसके अनुसार आरती करें और उनको प्रसन्न करने के लिए का प्रयास करें। जो भी आपके पास पूजन सामग्री है, पूजन पद्धति है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उससे उनको नाग देवता प्रसन्न करें। इससे काल सर्पदोष के प्रभाव में भी कमी आएगी और नाग देवता का जो दुष्प्रभाव है उसमें भी कमी आएगी। कभी कभी किसी किसी के घर में, मकान में बार बार सर्प नाग निकलता रहता है, जिससे लोग चिंतित रहते हैं। तो आपके पूजन करने से उसका भी प्रभाव कम होगा। किसी किसी को रात में स्वप्न में नाग देवता दिखते रहते हैं, तो जब आप पूजन करेंगे तो नाग देवता भी प्रसन्न होकर और आपको डराना बंद कर देंगे और आप निष्कंटक सो सकेंगे, भयभीत नहीं रहेंगे। बंधुओं, नाग देवता के पूजन के बारे में क्या कहना है? यह श्रावण मास में है तो शिव जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, नारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों लोगों के साथ विशेष रूप से नाग देवता रहते ही। आपको विदित ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। वो कालिया नाग तो असुर था, जो दुष्ट प्रवृत्ति के अगर असुर होंगे, चाहे नाग रूप में हो या किसी रूप में, तो ईश्वर तो उसको दंड देते ही हैं। फिर भी वो अलग विषय है। बंधुओं, मुझे विश्वास है कि आप नाग पंचमी की पूजा कल जरूर करेंगे और करनी चाहिए। बंधुओं, मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई उत्कंठा हो, किसी प्रकार की किसी पूजा पद्धति के बारे में, कोई पूजा आप शुरू करना चाहते हो या करवाना चाहते हैं, तो आप निसंकोच मेरे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है जो वहाँ दृष्टिगोचर होगी, आपको नंबर भी दृष्टिगोचर होगा, परंतु मैं नंबर आपको बोल देता हूँ, आप उसको नोट कर लें या याद कर लें, जो भी संभव हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9335184503। मैं पुनः एक बार नंबर बोलता हूँ, 9335184503। ये नंबर है, इस पर आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, इस पर पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। संभव है कभी कभी मेरा मोबाइल नंबर दिन में 12 बजे तक बंद रहता है अनुष्ठान के व्यस्तता के कारण, तो इसलिए आप 12 बजे के बाद कभी भी संपर्क कर सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को देखकर जिनके मन में पूजा की उत्कंठा होगी वो पूजा जरूर करेंगे नाग देवता की।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।